नमस्कार, मैं चिताली पाटिल और आपका स्वागत है पीके टाइम्स में। राजस्थान में युवाओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित भर्ती परीक्षा रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स की भर्ती रही है। यह वही परीक्षा है जिसके लिए लाखों युवा सालों से तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन शिक्षक बनकर बच्चों का भविष्य संवारेंगे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान सामने आया कि उनकी सरकार ने 91,000 नौकरियां दी है और लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो युवाओं में सवालों की झड़ी लग गई है। क्या यह सच में जमीनी हकीकत है या सिर्फ आंकड़ों का खेल? असलियत कुछ और ही बयां करती है। हाल ही में जारी रीट मेंस भर्ती 2025 की अधिसूचना के अनुसार लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए कुल 5,636 पद और लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के लिए सिर्फ 2,123 पद निकाले गए हैं, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से 200-300 पोस्ट यानी इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें लाखों अभ्यर्थी हर साल हिस्सा लेते हैं, उसके लिए कुल मिलाकर सिर्फ 7,759 पदों की भर्ती निकाली गई। और इनमें भी लेवल 2 के लिए जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और जिसमें अधिकांश अभ्यर्थी शामिल होते हैं, सिर्फ 2,123 पद ही उपलब्ध है। अब सवाल यह है कि जब सरकार 91,000 नौकरियों की बात करती है तो क्या उसमें ऐसी बड़ी भर्तियों को भी शामिल होना चाहिए, जहां लाखों उम्मीदवारों में से मुश्किल से कुछ हजार को ही मौका मिले। रीट जैसी विशाल परीक्षा में सिर्फ 2,000 से ज्यादा पद देना उन युवाओं के साथ अन्याय जैसा लगता है जिन्होंने सालों तक इस उम्मीद में तैयारी की कि कभी न कभी शिक्षक बनने का सपना पूरा होगा। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार सच में युवाओं को रोजगार देना चाहती तो कम से कम 20 से 25,000 पद जारी कर सकती थी। आखिर इस भर्ती के लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, पर नियुक्ति के मौके बेहद सीमित रखे गए। ऐसे युवाओं में निराशा और आक्रोश दोनों बढ़े हैं। कई छात्रों ने तो यहां तक कहा कि अब सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि नौकरी दी नहीं जाती बल्कि ज्वाइनिंग से साबित होती है। सरकार के दावे और असलियत में इतना अंतर देखकर लोग सवाल उठाने लगे हैं कि जो 91,000 नौकरियां देने की बात कही जा रही है, उनमें से कितनी वास्तव में ज्वाइनिंग तक पहुंची और कितने सिर्फ कागजों की भर्ती बनकर रह गई है। वही युवाओं के लिए सबसे बुरी बात है कि उनका समय, उम्र और उम्मीद तीनों हाथ से निकल गए हैं। रीट के छात्र अब 26-35 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। पिछले 5-7 सालों से लगातार तैयारी करते करते उन्होंने न सिर्फ अपनी जवानी बल्कि अपने करियर के साल भी गंवा दिए। अब जब इतनी कम भर्तियां आई है तो परिवार पूछता है, बेटा अब क्या करेगा? पर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे रखी हो, उसे अब कोई दूसरा काम सूझता नहीं। जो पढ़ा लिखा है वो काम नहीं पा रहा और जो अनपढ़ है वो किसी भी काम में लग गया। रीट वाले युवा अब एक अजीब स्थिति में है, ना उनके पास नौकरी है ना कोई स्किल, क्योंकि सालों तक उन्होंने सिर्फ वही पढ़ा जो शिक्षक भर्ती से जुड़ा था। अब जब वो भर्ती ही नहीं के बराबर आई तो ये पढ़ाई किसी और काम की नहीं रही। तो उधर घर का माहौल और समाज का दबाव भी रहता है। कई परिवारों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि माता पिता अब कहते हैं, बेटा अब बस कर दे तैयारी, कुछ और देख। माँ चुपचाप अपनी आंखें पोंछती है, क्योंकि वो जानती है कि बेटा कोशिश पूरी कर चुका है। गांव के लोग ताने देते हैं, इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं बना। वो युवा जो कभी दूसरों को पढ़ाते थे ताकि अपना खर्च चला सके, आज खुद दूसरों पर बोझ महसूस कर रहे हैं। राजस्थान के युवाओं का दर्द साफ है। एक तरफ सरकार रोजगार देने के बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ सबसे चर्चित भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या घटा देती है।
लाखों में उम्मीदें बांधने वाले ये आंकड़े अब सरकार की नीति और नियत दोनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर स्थिति यही रही तो युवाओं में न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि सरकारी घोषणाओं पर भरोसा भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि हमें आपकी आवाज और आपका भरोसा। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।